भागवत माने भगवान का जो कुछ है वो भागवत। भगवतः इदं भागवतम, भगवान का सेवक भागवत, भगवान का प्रिय भागवत, भगवान का मित्र भागवत। और मैं तो कहता हूं कि भगवान का शत्रु, बताइए भला, जिसको भगवान सामने होके बाण चला के, वो भागवत नहीं है क्या? हमको स्वप्न में कभी पता ही नहीं चला, और वो प्रत्यक्ष देखता है, दे गाली दे। भगवान कहते हैं जो मेरा चिंतन करता है, चाहे जैसे करे, क्रोध से करे, काम से करे, लोभ से करे, भक्ति से करे, वो मेरा चिंतन तो करता है ना, इसलिए वो मेरा भक्त है, वो भागवत है। तो अब हम भागवत की कथा शुरू कर रहे हैं। बड़ी लंबी कथाएं हैं और हमें विलंब नहीं करना है, नहीं कम से कम जो लोग आए हैं कल से वही नहीं आएंगे, इसलिए हमको समय से ही विराम करना है कि भागवत की कथा का प्रारंभ भक्तों से होता है। नारद जी व्यास जी महाराज को, व्यास जी बताइए भला 17 पुराणों की रचना कर दिए तब भी मन उद्विग्न था, नारद जी बताए। तो ये भागवत की कथा लिखते हैं, संतों से शुरू करते हैं। यदा मृधे सृंजय कौरवानां वीरे स्वथिं वीर गतिम गतेषु। जब पूरा कौरव और पांडवों का संहार हो गया तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का सिर काट लिया। और वो सिर लाके दिया दुर्योधन को। दुर्योधन ने भी अच्छा नहीं माना। द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि अये भद्रे, मैं तुम्हारे आंसू तभी पोंछूंगा जब उसके सिर पर पैर रख के तू स्नान कर लेगी। और दौड़ पड़े उस पुत्र हंता के पीछे, और वो अपना प्राण लेके भागा आगे। लेकिन जहां अर्जुन इतना बड़ा, अर्जुन सगे बानोई थे कृष्ण भगवान के, सगे बानोई। सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ है, लेकिन कहीं नहीं मिलता कि कभी साले कहा हो। मित्र तो कहा, सखा कहा, लेकिन सेवक ही बने रहे, पूरे जीवन भर सेवक बने रहे। इसलिए अर्जुन से बड़ा कौन होगा? वो साक्षात नर के रूप में है, वो नर नारायण है। वो यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र स्त्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान कृष्ण भी साथ में हो रही है अर्जुन के कि जा रहा है मेरा भक्त अकेले, कहीं कोई ज्यादा विपत्ति ना आ जाए। भागता गया, लेकिन जब जाना कि अब नहीं बचूंगा तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। इस द्रोणाचार्य के पुत्र ने, अश्वत्थामा ने, वो भयंकर तेज दिखाई पड़ा। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। उधर से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और इधर से अर्जुन का ब्रह्मास्त्र, दोनों जब आपस में टकराए तो लगा कि आज ही प्रलय हो जाए।
और गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर जो लोग लांछन लगाते हैं उनको पता नहीं होता है इन्होंने जो विद्या अपने बेटे को नहीं बताई थी। अश्वत्थामा बेटे हैं द्रोणाचार्य के, वो विद्या अपने शिष्य को बताए थे। अर्जुन को पढ़ाए थे लेकिन अश्वत्थामा को नहीं बताए थे। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं आता था, ये केवल अर्जुन को आता था। भगवान के आदेश से दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया अर्जुन ने और उसका सिर पकड़ लिया आतताई का और बांध करके रस्सी से खींचते हुए आंगन में द्रौपदी के सामने लाके खड़ा कर दिया। अब आप देखिए भक्ति को। द्रौपदी कह रही हैं मुंचताम मुंचताम एस, छोड़ दीजिए। कोई कहेगा ऐसे आतताई का वध करने में पुण्य होता है, पाप नहीं होता है। ये मनु जी ने कहा आतताई बधा रहा और भला बताइए जो सोते हुए अबोध शिशु को मार डाले, सिर काट ले, उसको मार डालने में कोई दोष नहीं है, धर्मशास्त्र से भी न्याय से भी नहीं। लेकिन वामस्वभावा कृपया न नाम च, द्रौपदी महारानी कहती है कि छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी सही कह रही है, भगवान कृष्ण ने कहा कि सही कह रही है, भीमसेन ने कहा कि नहीं नहीं इसका वध करना ही उचित है। अब अर्जुन क्या करें भला बताइए। भगवान ने कहा कि इसका वध करो। अर्जुन ने स्वयं प्रतिज्ञा की है कि उस आतताई का मैं वध करूंगा, तब मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। ये धर्म की जबरदस्त परीक्षा, इसको धर्म संकट कहते हैं। भगवान ने कहा मयि उभय माम नातम, उभय माने दोनों, मैंने ही कहा है, इसे परिपाही अनुशासनम। क्या करें अब। भगवान के हृदय के भाव को समझा अर्जुन ने और अश्वत्थामा के सिर पर जो जन्मजात मणि थी, मणिम जहार मूर्धन्यम, उसकी मणि को छीन लिया और दुत्कार के घर से भगा दिया। का यही वध है। ऐसा ही ब्रह्म बंधुराम वधो नान्योस्ति दैहि कहा। अब और आगे की बात सुनिए, ये भागवत की कथा है। जब दुत्कार के भगा दिया अश्वत्थामा को घर से, तो इसने सोचा कि मैं पूरे पांडु वंश का विध्वंस कर दूंगा। तो उत्तरा के गर्भ में एक बालक था, उसको लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ये गर्भ ही नष्ट हो जाए, पूरा कुल खत्म हो जाए। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, अर्जुन की पुत्र वधू है, लेकिन इनको कुंती महारानी ने पढ़ाया था, इनको द्रौपदी जी ने पढ़ाया था। ये धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया था, वो संस्कार है। कोई विपत्ति आए तो भगवान से कहनी चाहिए। उत्तरा को ये पता है कि मेरे ससुर जी कितने बड़े धनुषधारी हैं, नहीं बुलाया, किसी को नहीं पुकारा, न द्रौपदी को बुलाया अपनी सास को, न उनकी सास कुंती को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। किसको बुलाया?
पाहि पाहि महायोगिन। वो महायोगी, रक्षा करो, रक्षा करो। मैं चाहे भले ही मर जाऊं, लेकिन माँ में गर्भो निपात्यताम, मेरी गर्भ प्रतीति कराई थी, उनको भास कराया था, अनुभव कराया था। लेकिन आज जब भक्त पुकारा भगवान को, तो भगवान सुदर्शन चक्र के सहित सही सही उत्तरा के गर्भ में चले गए और सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को शांत किया और गर्भस्थ शिशु को ही दर्शन दे दिया। इसलिए इनका जब जन्म हुआ तो इनका नाम हुआ परीक्षित। इन्होंने सबका मुख देखना शुरू किया और ये देखने लगे कि वो तो मधुर मनोहर मंगलमयी दिव्य मूर्ति दिखाई नहीं पड़ रही है जिसने गर्भ में रक्षा की थी। गर्भदृष्ट मनुद्यायन परीक्षित नरेश्वती, सबका मुख, इसलिए इनका नाम परीक्षित हुआ। भगवान जाने लगे, कुंती महारानी ने इनकी प्रार्थना की है। कुंती ने भगवान से मांगा, भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो। कुंती ने कहा कि क्या कह रहे हो आप मांगने के लिए मुझसे? कुंती ने जो मांगा दुनिया में कोई मांग ही नहीं सकता। कुंती ने कहा कि भगवान यदि देना ही हो ना तो विपत्ति नहीं, विपत्तौ विपता, बहुवचन, विपत्तियां देखो। विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु ने कहा, अरे बुआ जी, जीवन में कभी मांगी भी तो क्या कोई मांगता है ऐसा? पागल हो गई हो क्या? कुंती ने कहा, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे तो जब कष्ट होता है तो मैं आपका स्मरण करती हूँ और आप मेरे पुकार को सुन के दौड़े दौड़े चले आते हैं। इससे बड़ा मुझे संसार का कोई सुख नहीं मिल सकता, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। कुंती कह रही हूँ, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन।
सब हंसते हैं, सुख उनको मिलता है, दुख भी जिन्हें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में उसमें तुझे याद करूं, उसमें तुझे मैंने गीत सवारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। जब आपने माता यशोदा के ददिया सास की मक्खन की मटकी को फोड़ दिया और वो छड़ी लेके आपके सामने खड़ी हो गई, आपके दोनों नेत्रों से काजल मिश्रित आंसू बह बह के आपके दोनों कपोलों को और भी श्यामल कर दिया। आप खड़े खड़े रो रहे थे। मुझे कभी नहीं भूलता है। गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। वो मुझे कभी नहीं बोलता। क्यों? स्वयं भय भी जिससे डर जाता हो, वो माँ की महिमा को बढ़ाने के लिए आंसू बहा बहा करके रो रहा है। प्रभु, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले मिल जाए पर, अपना मान भले मिल जाए पर, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। देखा उनको गोकुल
के गोरस पर सौ सौ बार मचलते देखा, सौ सौ बार मचलते देखा। भक्तवत्सल भगवान की भगवान सुरा के टाल दिए। कुंती जी कहती हैं कि मैं समझ रही हूं कि आप कौन हो। आपने कहां कहां हमारी रक्षा नहीं की। लाक्षागृह में सबको जला तो दिया था, भीमसेन को विष मिश्रित लड्डू खिलाया था, अर्जुन ने जो द्रौपदी को जीता, क्या अर्जुन ने जीता था क्या? जो मत्स्यवेद किया, मुझे सब पता है भगवान, ये कौन कर रहा था। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप वैसे आओ चाहे मत आओ, लेकिन जब हमें कोई परेशानी होती है तो आप तत्काल आ जाते हैं। इसलिए मैं कह रही हूं कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। मैं विपत्ति के बदले में तो दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी समृद्धि की याचना कर रही है। भगवान न करे किसी को विपत्ति आए, कोई नहीं चाहता, लेकिन इसके बाद भी विपत्ति आ ही जाती है। सब कोई ये चाहता है कि हमारे पास केवल सुख संपत्ति ही आए, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस में, जिमी सरिता सागर महा जाही, जिमी सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। नदियां सब तीव्र धारा के साथ समुद्र में जा रही हैं, समुद्र को नहीं चाहिए, किंतु नदियों का और कोई आश्रय ही नहीं है तो जाना पड़ेगा ना। उसी तरह से तिमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, तिमी
सुख संपत्ति बिरही बुलाए, धर्मशील वही जाही सुहाए। बिना मांगे मिलता है, मांगेगा तो कम मांगेगा। भगवान कहते नहीं, जब तक मैं नहीं था तब तक ये सब था, और मैं अब आ गया, मांगने की जरूरत ही नहीं है। जितना कभी सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा देख लो। भगवान को प्रेम से रिझाना चाहिए, और वो भी बाल कृष्ण को। बच्चे लोग बहुत जल्दी रूठते भी हैं और उससे जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो भगवान का जो बाल रूप है ना, भगवान की लीलाएं तो वो एकदम 125 वर्ष की आयु थी कृष्ण भगवान की, वहां तक चलती ही रही, सब दिव्य है। किंतु जो सबको बाल लीला और रास लीला का सुख मिला, रास लीला से बड़ा तो कोई सुख ही नहीं है। वो कहा तो भगवान बाल कृष्ण को जो साधक, जो भक्त प्रेम से भगवान और कुछ नहीं देखते, क्या खिलाया, क्या पिलाया, क्या पहनाया, क्या सजाया, ये नहीं। भगवान के लिए जो पागल हो जाए, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो एकदम मचल जाए, जिसका मन मचल जाए प्रभु के लिए। भगवान कहते हैं कि यदि मुझे कोई थोड़ा चाहता है ना, तो मैं तो उस भक्त के लिए उससे ज्यादा व्याकुल हो जाता हूँ। बुलाए तो कोई। द्रौपदी महारानी ने भगवान को बुलाना दिया। जब दुशासन साड़ी खींच रहा था तो द्रौपदी ने भगवान को बुलाया। श्लोक लिखा हुआ है, भगवान पधार भी गए, रक्षा भी हो गई। द्रौपदी ने प्रभु को उलाहना दे दिया। विश्वास है। द्रौपदी ने भगवान से कहा कि भगवान मेरी लज्जा जा रही थी, दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था और आप आने में देरी कर दिए। ये भगवान है। विपत्ति में जो भी मुस्कुरा दे वो भगवान है, नहीं तो विपत्ति में रोते हैं केवल। भगवान ने कहा, अरे बहना सुभद्रा जी, द्रौपदी जी बहनी तो है, तुमने बुलाने में गलती कर दी। तुमने जैसे ही आवाज दी ना, मैं तुरंत दौड़ पड़ा, लेकिन तुम अपने शब्दों पर ध्यान दो। द्रौपदी ने भगवान को कहा, गोविंद द्वारिका आवासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवै अभिभूता माम किम न जानासि केशव। है द्वारिका वासी। भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझको द्वारिकावासी न कहते, यदि मुझे तुम सर्वव्यापिनी कही होती ना, तो मैं यहीं प्रकट हो जाता। किंतु तुमने मुझे कहा द्वारिकावासी, तो द्वारिका से मैं वायु वेग से भी ज्यादा वेग से आया और पहुंच गया। भगवान सबकी रक्षा करते हैं और हमें अभी
पितामह भीष्म की याद करनी है। बताइए 6 महीना से जो वाणों की सैया पर है और एक बहुत सुंदर झांकी 3 घंटे से प्रतीक्षा करती हुई बैठी है। जय हो। झांकी ले आइए भैया, झांकी ले आइए। कार्यारंभ में के बिना कार्य सिद्ध नहीं होता है, आरंभ में ही हो जाए। तो ये कहे कि गणेश जी अकेले नहीं छूते हैं। गणेशांबिका व्याम बोला जाता है ना, अंबिका माने पार्वती। तो कहे कि नहीं, पिताजी नाराज होने लगेंगे, अड़बंगा है ना। वृंदावन से पधारे एक बोलिए की जय। शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः